बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि श्री रविशंकर जो कि भारतीय हिंदू पंडित है, उसने डॉक्टर जाकिर नाइक से मुतालिक इंतहाई घटिया अल्फाज में उन्हें बुरा भला कहा था। सिर्फ श्री रविशंकर ही नहीं बल्कि भारत में डॉक्टर जाकिर नाइक से नफरत करने वाला एक और हिंदू पंडित भी है जिसका नाम सदगुरु है। दोस्तों श्री रविशंकर को लोग खुदा मानने लगे हैं और भारत में इस हवाले से गुमराही उरूज पर देखी जा रही है। इसी तरह से सदगुरु के मानने वालों की तादाद भी मुसलसल बढ़ रही है, मगर दीन इस्लाम या मुसलमानों को इससे खदशा नहीं। अलबत्ता डॉक्टर जाकिर नाइक ने इन दोनों हिंदू पंडितों को एक बड़ा चैलेंज कर दिया है। दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक से उनके लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में एक सवाल किया गया और उस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि बहुत से हिंदू पंडित उनसे डिबेट करने से क्यों भागते हैं और बहुत से लोग क्यों डिबेट भी करना चाहते हैं। अलबत्ता डॉक्टर जाकिर नाइक ने श्री रविशंकर और सदगुरु का नाम लेकर उन्हें मुखातिब होते हुए कहा कि मुझसे डिबेट या मनाजरा करना चाहते हो तो भले आ जाओ, मैं तैयार हूं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले अपनी गुफ्तगू में श्री रविशंकर की तबीयत साफ की और उसके बाद सदगुरु की जानिब रुख किया। टीम हम कदम अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू को आप तक पहुंचाएगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने श्री रविशंकर से मुताल्लिक कहा कि अगर आज उसको $10 लाख भी दिए जाएं कि जाकिर नाइक के साथ डिबेट कर लो तो वो डिबेट नहीं करेगा। दोस्तों यहां पर आपको बताना चाहते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक इससे पहले 2006 में श्री रविशंकर के साथ एक मनाजरा कर चुके हैं, लिहाजा उस मनाजरे में श्री रविशंकर को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था और वो बहुत से अहम सवालों पर लाजवाब हो गए थे और दीन इस्लाम का गलबा वहां भी पूरी दुनिया ने देखा था। यही वजह है कि उस दिन के बाद से श्री रविशंकर डॉक्टर जाकिर नाइक से भागते नजर आते हैं और वो मनाजरे से हमेशा दूर ही रहते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसीलिए कहा कि अगर मैं उसको $10 लाख भी दिए जाएं, बल्कि 10 नहीं $20 लाख भी दिए जाएं, तब भी श्री रविशंकर मुझसे डिबेट नहीं करेगा। और उसकी वाज़े और बड़ी वजह यह बनती है जब से मेरे साथ मनाजरा करने के बाद श्री रविशंकर को वाज़े शिकस्त हुई और साबित हो गया कि दीन इस्लाम ही सच्चा मजहब है और श्री रविशंकर जिस मजहब का प्रचार कर रहा है या जिस मजहब का खुदा नाउजुबिल्ला बनकर बैठा है वो गलत है। उसी दिन से लेकर आज तक श्री रविशंकर के मानने वाले उससे दूर होते जा रहे हैं। वो लोग जो श्री रविशंकर को खुदा माना करते थे आज दीन इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं और उन्हें समझ आ चुकी है कि हक और सच का दीन कौन सा है। इसी वजह से श्री रविशंकर अब मेरे साथ कभी भी मनाजरा करना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि उसके जो 4-5 मानने वाले रह गए हैं उन्हें भी वो खो देगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये बात किन अल्फाज में कही थी दोस्तों, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। Today, if someone gives $1 million to Shri Ravi Shankar, he will never agree to have a debate with me again. He knows that. Even if you give $2 million to him, he will not. Because he's a celebrity. He will lose his following. And he already lost many people in that debate who are his followers, who called him God. They accepted Islam. दोस्तों ये तो हो गया डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से श्री रविशंकर को जवाब। दूसरी जानिब एक और हिंदू पंडित भी हैं जो भारतीयों में बहुत तेजी से शोहरत पा रहे हैं और उनका नाम सदगुरु है। कभी वो लड़कियों के मसाइल पर बात करते नजर आते हैं तो कभी लड़कों को मुश्त जनी के नुकसानात बताते हुए जानबूझकर ऐसे मौजुआत पर गुफ्तगू करते हैं ताकि उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो सके और उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहें। जी हाँ, सदगुरु की जानिब से चंद रोज पहले ही डॉक्टर जाकिर नाइक से मुतालिक ये भी कहा गया था कि वो रट्टू तोता है और वो सिर्फ याद कर लेते हैं कि कौन सी आयत कहां पर है, ऐसे तो कोई भी कर सकता है। इसके अलावा सदगुरु की जानिब से एक मौके पर जन्नत में हूरों का मजाक भी उड़ाया गया था और कहा था कि ये दुनिया में कैसा लालच दिया जा रहा है कि जन्नत में हूरें मिलेंगी। दोस्तों सदगुरु के डॉक्टर जाकिर नाइक और दीन इस्लाम पर हमलों से मुताल्लिक टीम हम कदम एक अलग से वीडियो भी लाएगी जिसमें हम आपको बताएंगे कि सदगुरु दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कैसे घिनौनी साजिश कर रहा है, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने सदगुरु को बहुत ही खरा और खूबसूरत जवाब दिया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं सदगुरु के साथ भी डिबेट करने को तैयार हूं। एक मौके पर मुझे सदगुरु के किसी शागिर्द ने कहा कि आप उनके साथ डिबेट क्यों नहीं करते, तो मैंने कहा कि मैं हर लम्हा तैयार हूं, क्योंकि सदगुरु के पास भी इतने लोग हैं जितने मैं चाहता हूं कि किसी भी मनाजरे के वक्त वहां पर मौजूद हों तो ठीक है, सदगुरु ने इकट्ठा कर ले और मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। हाँ, मगर मुझे कोई शौक नहीं है किसी के मुंह लगने का या उनसे डिबेट करने का। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर सदगुरु दीन इस्लाम पर हमला करेगा या फिर दीन इस्लाम से मुताल्लिक कुछ ऐसे जुमले कहेगा या मुझे दीन इस्लाम से मुताल्लिक सदगुरु के जहन में कोई ऐसी गलत फहमी नजर आएगी जिससे मुझ पर इस बात का यकीन हो जाएगा कि सदगुरु दीन इस्लाम की बदनामी और गुमराही का बाइस बन रहा है, तो मैं जरूर डिबेट करने के लिए तैयार हूं। If he wants to debate with me, I'm not interested in debating him. He wants to debate, he wants to speak against Islam, wants to challenge me, I'll accept it. Because
डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर सदगुरु के साथ चैलेंज करने की ख्वाहिश का इजहार करने की वजह भी बता दी, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि उस मौके पर अल्लाह ने हमारी मदद की तो इंशाअल्लाह मैं दीन इस्लाम के तशख्खुस को उजागर करने के लिए सदगुरु के जितने भी बकवास सवालात हैं जो आमतौर पर किसी भी मंतक के बगैर होते हैं, यानी बेमंतक सवालात होते हैं, उनका इतना खूबसूरत जवाब दे दूं। हो सकता है कि अल्लाह की मदद से वहां पर मौजूद सैकड़ों लोग जो सदगुरु के मानने वाले थे वो सदगुरु को छोड़कर दीन इस्लाम की जानिब आ जाएं और अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं सिर्फ इस नियत की वजह से सदगुरु के साथ मनाजरा करने को तैयार हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक अपना जवाब मुकम्मल कर चुके थे और डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से इन लोगों को चैलेंज भी दिया गया था। दोस्तों याद रखिए कि टीम हम कदम अंग्रेजी जबान में की गई डॉक्टर जाकिर नाइक की गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए लाती है, मगर यहाँ पर टीम हम कदम ने कुछ तहकीक की है और उसके बाद सदगुरु और श्री श्री रविशंकर से मुताल्लिक कुछ मालूमात इकट्ठी की हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। दोस्तों श्री श्री रविशंकर से मुताल्लिक सबसे खतरनाक बात यह है, दरअसल वो एक मदारी है और वो लोगों को अपनी बातों में उलझा फिसलाकर कभी योगा के नाम पर तो कभी रूह की सफाई के नाम पर अपने सामने बिठाकर मुख्तलिफ वर्जिशें करवाता है और इस दौरान उन्हें कहता है कि मैं खुदा हूं। और बहुत से हिंदू लोग इस बात पर यकीन करते नजर आते हैं नौजुबिल्लाह कि श्री श्री रविशंकर को वो खुदा मानते हैं और भारत में इस हवाले से गुमराही बढ़ती चली जा रही है। दूसरी जानिब सदगुरु साहब हैं। सदगुरु साहब दरअसल अंग्रेजी जबान पर उबूर रखते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान इन मुमालिक में लोग हर उस आदमी को समझदार समझ लेते हैं जो अंग्रेजी बोल सकता है। लिहाजा सदगुरु अंग्रेजी जबान में गुफ्तगू करते नजर आते हैं और यूं वो अपना तासुर ये छोड़ते हैं कि वो पहले पढ़े लिखे पंडित हैं, जबकि इससे पहले बहुत से मुख्तलिफ मज़ाहिब में ऐसे लोग मौजूद रहे हैं। इसके अलावा सदगुरु साहब की जानिब से जो रहने का इंतजाम किया गया है वो उन्होंने अपनी रिहाइश का इंतजाम इंतहाई खूबसूरत पहाड़ियों में एक खूबसूरत से बंगले में कर रखा है, जबकि उनके मानने वाले जमीन पर जलील ख्वार होते रहते हैं। और इसके अलावा भी सदगुरु की जानिब से डॉक्टर जाकिर नाइक और दीन इस्लाम से मुताल्लिक बहुत सी ऐसी बातें की गई हैं जिन्हें जानकर यकीनन आपको बहुत गुस्सा आएगा। दोस्तों ये दोनों लोग सदगुरु और श्री श्री रविशंकर दीन इस्लाम को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं और इन लोगों से निमटने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने दीन इस्लाम की कितनी बड़ी खिदमत की हैं, एक मवाजना आपके सामने आने वाले दिनों में एक और वीडियो की सूरत में रखा जाएगा। ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप डॉक्टर जाकिर नाइक और श्री श्री रविशंकर का मनाजरा और उसका पहला हिस्सा देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक से मुताल्लिक श्री श्री रविशंकर ने उन्हें क्या कहा था, उन्हें अपने पांव की जूती के बराबर क्यों करार दिया था, यानी कि डॉक्टर जाकिर नाइक से मुताल्लिक श्री श्री रविशंकर की बकवासात क्या हैं और उस पर डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब क्या है, इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप ये वीडियोस देख सकते हैं। ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए ऐसी ही मजीद वीडियोस भी लाते रहेंगे।